अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 65 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और ये समझ लीजिए 9 हिजरी का साल इस वक्त तक हम कवर कर रहे हैं और आज भी हम उसी के हवाले से बात करेंगे। उसमें आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, सबसे पहले आज उस्मान बिन अबिल आस सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिखा हुआ है। दरअसल हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हमने सक़ीफ़ कबीले का कबूल इस्लाम आपके साथ शेयर किया तो उसके अंदर ही हमने आपको ये भी बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान बिन अबिल आस को इस कबीले का अमीर बना दिया, ठीक है। और उसके अंदर हमने सारी कुछ डिटेल्स भी आपसे शेयर की थी और कुछ डिटेल उसकी रह भी गई थी, यानी वो डिटेल जो सीरत से रिलेटेड थी और आपकी और हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड थी। तो यानी हमें उससे कुछ लर्न करना था, सीखना था। तो हमने सोचा कि क्योंकि पिछली क्लास काफ़ी लॉन्ग हो गई थी तो हमने सोचा उसका कुछ हिस्सा आज की क्लास के स्टार्ट में ही आपको बता दिया जाए ताकि उससे भी हम कुछ समझ सकें, सीख सकें सीरत के उन पहलुओं से। सबसे पहले तो हम ये चीज़ आपको पहले ही बता चुके कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको हज़रत उस्मान बिन अबिल आस सक़फ़ी को अमीर कबीला मुकर्रर किया या ताइफ़ का जो है इमाम या अमीर भी मुकर्रर किया और उसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर लगाई और इसके लिए इनको कुरान पाक की सूरतें या मुख्तलिफ़ आयात भी सिखाई गई और इनकी ट्रेनिंग भी हुई रमज़ान के अंदर ही, क्योंकि कबीला सक़ीफ़ वहाँ आया था और नबी अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने नमाज़ें वगैरह भी पढ़ी, उनकी सारी नमाज़ों के हवाले से ट्रेनिंग भी हो गई। लेकिन यहाँ पे हज़रत उस्मान के साथ एक मामला पेश ये आया कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो इसका मामला ये हुआ इनके साथ कि इनके जिस्म में दर्द शुरू हो गई उसके कुछ देर बाद। तो वो दर्द का इशू जब इनके साथ आया काफ़ी, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास दोबारा इनसे मामला लेके आए कि मैंने जब से इस्लाम कबूल किया है। इसका ज़िक्र समझ लीजिए सही मुस्लिम के अंदर 5737 रवायत के अंदर भी मिल जाता है और दीगर किताबों में भी मिल जाता है। तो इन्होंने नबी और इसके साथ साथ अबू दाऊद के अंदर भी 3891 के ऊपर भी इसका ज़िक्र मिलता है कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से जब ये ज़िक्र किया कि इस तरीके से मेरे जिस्म में दर्द रहने लग गई है जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको इसके हवाले से तरीका बताया कि आपने ये मामला करना है तो आपकी जो ये दर्द है ना इंशाअल्लाह ताला वो आपकी ठीक हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको क्या तरीका बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको तरीका बताया कि आपके जिस्म के जिस हिस्से में दर्द होता है वहाँ पे आपने हाथ रखना है और 3 बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना है और 7 बार फिर आपने उसके बाद क्या पढ़ना है, आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही व मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। ये आपने 7 मरतबा वहाँ पे हाथ रख के पढ़ना है। फिर इसी तरीके से एक और रवायत के अंदर यहाँ ये भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको ये कहा या इनको ये दम बताया कि आपने इस तरीके से अपनी दर्द का इलाज करना है, तो उसके बाद ये बताते हैं जिसका जिक्र अबू दाऊद 3891 में भी आता है कि फिर उसके बाद इनकी समझ लीजिए दर्द का मामला जो है वो ठीक हो गया और उसके बाद इन्होंने यही दम जो है ये अपने घर वालों को भी बताया करते थे और उसके साथ साथ अपने जो भी लोग होते थे जिनको साथ कोई इशू होता था उन तक भी ये दम पहुंचाया करते थे कि उनको ये दम का तरीका करके दिखाया करते थे ताकि उनकी जो भी पार्ट में जिस्म में दर्द होती है वो ठीक हो जाए। इससे हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो दम है ना, ख़ास दम, ये आप भी सीखें। वो ख़ुद भी ये काम कर सकता है, वो ख़ुद अपने ऊपर दम कर ले या वो किसी और के ऊपर भी इस तरीके से दम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने सोचा कि आपको लाजमी ये तरीका बताया जाए और इसमें एक रवायत में यहाँ तक भी आता है कि 7 बार भी उस दम वाली जगह या जिस जगह पे दर्द है वहाँ पे हाथ फेर के ये दुआ की जाती है, ठीक है, जो हमने आपके सामने बताई, ठीक है। तो ये भी एक मामला हुआ कि इनकी तकलीफ़ भी अल्लाह ताला ने दूर कर दी। इससे हमें एक और चीज़ भी समझनी चाहिए कि इनको नबी अलैहिस्सलाम ने जब इमाम मुकर्रर किया तो इनके ऊपर ये जब जिम्मेदारी आई तो इनके जिस्म में सिर्फ ये दर्द भी हुई और साथ साथ इनके साथ एक और मामला भी हुआ कि ये जब कुरान पाक पढ़ते थे, याद करते थे इनको या फिर नमाज के अंदर जब ख़ास तौर पे उन सूरतों को पढ़ते थे तो उसके अंदर शैतान इनको भुला दिया करता था या हायल हो जाया करता था। फिर ये मामला हुआ, ये फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और शिकायत की कि इस तरीके से मेरे साथ ये मामला हो रहा है कि शैतान मुझे तंग करता है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ
तो मेरी नमाज के अंदर हायल हो जाता है, यानी किरात के अंदर या नमाज के अंदर हायल हो जाता है, और मेरे जो किरात के अल्फाज हैं वो गड़मड़ कर देता है, जिसका जिक्र सही मुस्लिम के अंदर 5783 रवायत में भी आता है। ठीक है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको इसके हवाले से भी तरीका बताया कि, और बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, दरअसल ये एक शैतान है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फिर बताया कि असल में एक शैतान है जिसका नाम खिंजब है, या फिर उसको खंजब भी कहा जाता है, या खिंजब भी कहा जाता है। ये वो शैतान है जो कि आपकी इस तरीके से नमाज के अंदर हायल हो जाता है और आपको इस तरीके से तंग करता है। और अब जब भी आपने ये मामला देखना है तो आपने फिर 3 मरतबा अपने लेफ़्ट साइड पे यानी दाईं साइड के ऊपर 3 दफ़ा धुतकारना है इसको। यानी आप इसको ये समझ लें कि आप नमाज के अंदर ही 3 दफ़ा लेफ़्ट साइड पे जिस तरह थू थू 3 दफ़ा करते हैं ना इशारतन, उस तरीके से लेफ़्ट साइड पे करके आप वो काम करें और आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। या फिर ये भी आता है, कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आउज़ु बिल्लाहि मिन खिंज़िब भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, या अगर ये नहीं याद, आउज़ु बिल्लाहि मिन खिंज़िब नहीं याद, तो फिर आप खाली आउज़ु बिल्लाहि पढ़ लें वहाँ पे। जब आपको इस तरीके से नमाज के अंदर क़िरात के अंदर वसवसे आएँ और आप भूलने लग जाएं या इस तरीके से, बल्कि हमने अपने एक मरतबा एक उस्ताद साहब को भी देखा था कि वो नमाज जब पढ़ाते थे तो अगर उनके साथ ये मामला होता कि वो नमाज के अंदर कोई आयात भूल रहे होते या उनको मुतशाबिहात फीलिंग होने लग जाती, वो थोड़ी देर खामोश हो जाते और वो इसी तरीके से 3 मरतबा थू थू करके यानी धुतकार के शैतान को, और फिर उसके बाद नमाज के अंदर ही शुरू कर दिया करते थे। तो इसमें हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम किसी हाफ़िज़ कुरान के पीछे खड़े हुए हैं और वो कुछ पॉज लेके ये वाला अमल कर लेता है तो हमें उसको कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि वो ये मामला कर ले और फिर दोबारा से क़िरात कैरी ऑन कर ले। क्योंकि कई जो बड़े हाफिज़ होते हैं जो कि कुछ जिनको दीन का भी इल्म होता है, वो इस तरीके से भी अमल करते हैं अपनी नमाज़ों के अंदर जब उनको शैतान जो है वो तंग कर रहा होता है इस हवाले से। तो ये भी एक मामला हुआ। फिर एक और मामला भी कुछ रवायतों के अंदर रिपोर्ट होता है। एक तो ये हो गया कि आउज़ु बिल्लाह पढ़ ली जाए या 3 दफ़ा धुतकार के शैतान को अल्लाह की पनाह के अंदर आ लिया जाए। ठीक है, तो एक और मामला भी कुछ रवायतों के अंदर इस तरीके से भी नोट हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के पास ये आए, जब इनके साथ ये मामला हुआ ना कि मेरे साथ ये मामला होता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनका सीना जो है ना उसको 3 मरतबा जो है या फिर सीने को जो है ठोका या फिर उसको पुश करके उसके ऊपर मतलब थप थप किया, तो उससे भी इनका जो है सीना इस हवाले से खुल गया और उसके हवाले से शैतान जो है उसके हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम ने शैतान को भी धुतकारा और फिर इनके लिए दुआ या इनके साथ मज़ीद मामला किया ताकि इनको शैतान नमाज के अंदर इनकी क़िरात के अंदर इनको तंग ना करे। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, हमारे यहाँ अक्सर ये बात मशहूर है कि जनाब हम स्कूल में भी जब थे या कॉलेज में थे तो जो हाफिज़ कुरान होते थे उनको लोग ये कहते थे कि यार ये हाफिज़ कुरान जो है ना ये बड़ा शैतान है, बाकी लोगों से ये ज़्यादा शैतानी कामों के अंदर रहता है या कोई ऐसा मामला, माज़अल्लाह इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाफिज़ कुरान जो प्रैक्टिसिंग हाफिज़ कुरान ख़ास तौर पे जो होते हैं, जो नहीं है उनको हमें ज़रूर समझाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे गलत कामों के अंदर या फिर आवारागर्दियों में ना आप पढ़ो, आप हाफिज़ कुरान हो, आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और हमें जो मुख्तलिफ़ असातिज़ा कहा करते थे कि हाफिज़ कुरान के ऊपर शैतान क्यों आता है, उसको तंग क्यों करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ख़जाना जहाँ पे होता है ना, चोर वहीं पे आता है। ठीक है, जो जहाँ पे गरीब गुरबा होंगे, कोई झुग्गी होगी, वहाँ पे किसने चोरी करने आनी है, पता होगा यहाँ पे ख़जाना है, छुपा हुआ ख़जाना कोई है तो वो ही आएगा ना। तो शैतान भी इसी वजह से हाफिज़ कुरान के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो ख़जाना इनके पास है, अगर वो ख़जाना इन्होंने इस्तेमाल कर लिया या लोगों की इस्लाह के लिए उन्होंने इसको यूज़ कर लिया तो ये तो मेरी तबाही और बर्बादी का सामान हो जाएगा शैतान की। तो इसलिए मुझे उससे पहले ऑफेंसिव होके हाफिज़ कुरान जो हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए हाफिज़ कुरान की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि उसके ऊपर शैतान का ज़्यादा अटैक होता है, क्योंकि उसके पास अल्लाह का ख़ास कलाम और ख़जाना होता है। तो इसलिए हाफिज़ कुरान अपने ईमान की, कुरान की और अपने दीगर मामलात की ज़्यादा हिफाजत करें क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और उनको माशरे के अंदर भी इसी हवाले से देखा जाता है कि जनाब ये हाफिज़ कुरान है
तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी फिर ज़्यादा हो जाती हैं। और हमारे जो हाफ़िज़ कुरान हैं उनको भी ये भी चाहिए कि वो कुरान पाक को समझ के भी पढ़ें, ताकि वो उसका पैगाम जो है बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकें और उसको खूब संभाल के रखें। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं इसी हवाले से कि जब इनको नबी अलैहिस्सलाम ने इस कौम का या कबीला सक़ीफ़ का या ताइफ का इमाम बनाया, अमीर बनाया, तो इससे ये भी समझ लीजिए कि इमामत का मनसब इतना बुलंद था कि उस वक्त जिनको नबी अलैहिस्सलाम गवर्नर, अमीर या इमाम बनाते थे, उनकी ज़िम्मेदारी नमाज भी हुआ करती थी, क्योंकि नमाज कोई हल्की चीज़ नहीं थी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से। तो इसलिए हमें जो अपने इमाम मस्जिद भी होते हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, इकराम भी करना चाहिए, लेकिन उनको भी इस हवाले से ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मिंबर रसूल पे हैं, मुसल्ला रसूल के ऊपर उनके नायब बन के खड़े हुए हैं, उसका वो हक़ अदा करने की कोशिश करें कि वो उसी क़ुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को, पैगाम को आगे तक पहुँचाएँ, ताकि किसी किस्म की गड़बड़ वाला मामला ना हो सके इस हवाले से। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमने सोचा आपको बताते चले। और उनको ये हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस को ये बात हम पहली क्लास में भी बता चुके कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा था कि आपकी नमाज़ों पे ज़िम्मेदारी है, तो आपने लोगों को हल्की नमाज़ें पढ़ानी, क्योंकि बच्चे भी होते हैं और दीगर लोग भी होते हैं, बल्कि और काम भी लोगों ने काम काज के अंदर भी जाना होता है। बल्कि हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस के हवाले से ये चीज़ भी रिपोर्ट होती है अक्सर रवायतों के अंदर कि इन्होंने फिर इस हवाले से ये भी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से लर्न कर ली थी कि नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि जब कोई नमाज़ों के अंदर पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आ जाती ना, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है अपनी नमाज़ों को छोटा भी कर दिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी मामला हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस का था कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह से भी नमाज के हवाले से ट्रेनिंग ली हुई थी। ठीक है, और इसके बाद हम आज के सेकंड और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट होगी, लेकिन क्यों वैसे सेकंड पार्ट कुछ लॉन्ग है, तो इसलिए हमने सोचा आज सिर्फ 2 पार्ट रखें ताकि अच्छे तरीके से मामला जो है वो कवर हो सके। अच्छा जी, सेकंड पार्ट जो है वो आप देख रहे होंगे अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई की मौत, इसका ये मामला। अब्दुल्ला बिन उबई बिन अबी सलूल जो है, जिसको सब लोग इस हवाले से जानते होंगे कि ग़ज़वा बदर से लेकर तबूक तक हर महाज के ऊपर ये रईसुल मुनाफिकीन कंसीडर हुआ करता था कि हर जगह पे नबी इस्लाम के रास्ते के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करता था, चाहे वो बदर के मामला हो, चाहे ओहद हो, खंदक हो, हर जगह पे इसने मामलात क्रिएट किए। लेकिन इसको कत्ल नहीं किया गया इस वजह से कि चूँकि इसका कुफर जो है या इसका निफाक जो है वो टोटली ओपन होके सामने नहीं आया था, इस हवाले से कि ये कोई कुफर का या काफिर होने का अपना ऐलान कर देता या नबी इस्लाम की नबूवत को ओपनली रिजेक्ट कर देता, इस वजह से इसको नहीं कत्ल भी किया गया। और उसके अलावा नबी इस्लाम के घर पे यानी कि हज़रत आयशा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसको हम एक एपिसोड में कवर भी कर चुके, उसमें भी यही बंदा पेश था। तो ये हुआ, ये 9 हिजरी के अंदर रिपोर्ट होता है कि ग़ज़वा तबूक के करीब इसकी डेथ का भी मामला सामने आता है। यानी डेथ का मामला इस तरीके से सामने आता है, समझ लीजिए बीमार होता है और नबी अलैहिस्सलाम इसकी अयादत को भी जाते हैं, जिसका जिक्र समझ लीजिए हमें मुख्तलिफ रवायतों के अंदर मिलता है। जैसे कि अबू दाऊद के अंदर 3094 के अंदर भी ये जिक्र मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम इसकी अयादत करने भी गए। तो इससे भी हमें समझ लेना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हसना या तरीका या इखलाक इतना बुलंद था कि एक मुनाफिक है फिर भी उसकी ख़बर के लिए जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारे ऊपर अपने मुसलमान बहन भाइयों के कितने हकूक़ हैं। तो इसलिए कोई भी बंदा बीमार हो तो आप उसकी ख़बर लेने के लिए ज़रूर जाएं, चाहे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो। आपकी नज़र के अंदर या आपकी डिक्शनरी के अंदर वो मुनाफिक भी हो, फिर भी आपने उसकी ख़बर लेने जाना है। तो इससे पता चला काफिर भी अगर आपका कोई मिलने जुलने वाला है तो उसकी ख़बरगिरी के लिए जाएँ और नीयत ये रखें कि क्या मालूम कि ये अब ही सही मुसलमान बन जाए। और यही मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम जब इसकी भी ख़बर लेने के लिए गए ना, तो ये इसका भी यही मामला हुआ। ये अबू दाऊद के अंदर 3094 के ऊपर भी आता है, इब्ने कसीर के अंदर समझ लीजिए जिल्द 5 सफ़ा 61 के ऊपर भी इसका हवाला मिल जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब इसकी इयादत के लिए गए ना, सही बुखारी के अंदर भी मुख्तलिफ रवायतों में मिल जाता है। बहरहाल ये अबू दाऊद की रवायत तो ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि सीरत के अंदर उसूल जो है मुख्तलिफ लगते हैं, तो इस हवाले से समझ लीजिए
कि नबी इस्लाम जब इसकी इयादत के लिए गए तो नबी इस्लाम ने इसको उस वक्त भी जाके दावत की और दी इस्लाम के हवाले से, और कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं करता था कि यहूदियों से मोहब्बत ना रखो। तो आगे से इसने जवाब दिया कि असद बिन इब्न ज़रारा जो है उन्होंने भी तो उनसे बोझ रखा हुआ था या नफ़रत रखी हुई थी, तो उन्होंने क्या कर लिया। ठीक है, यानी इन्होंने आगे से एक और सहाबी के ऊपर तंज किया कि वो भी तो मर गए, दुनिया से चले गए माज़अल्लाह, तो आप मुझे क्यों मेरी मौत के ऊपर ये बातें याद करा रहे हैं। ठीक है, यानी असद इब्न ज़रारा रज़ला जो है वो यहूद से नफ़रत भी किया करते हैं, जिसका जिक्र ये कर रहा है अब्दुल्ला इब्न उबई। लेकिन ये जो है ये समझ लीजिए शुरू में ही इनकी वफ़ात हो जाती है, जब हिजरत के समझ लीजिए शुरू के दिनों में ही। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त भी अपने निफाक में इतना पक्का है कि ये नहीं, नबी इस्लाम ने जब उसको कहा कि यहूद से मोहब्बत रख के तुम हमारे साथ ये मामलात करते रहे, तो अब भी वक्त है, मौत का वक्त है, यानी मफहूम इसी उस बात का यही निकलता है। तो फिर भी उसने ये मामला रखा कि वो उसने कोई इस हवाले से तौबा नहीं की या माफ़ी नहीं मांगी नबी इस्लाम से या अल्लाह ताला से इस हवाले से कि उसकी माफ़ी का कोई मामला हो जाए। फिर इसी तरीके से ये भी मामला हुआ कि नबी इस्लाम के पास इसका बेटा आता है, ठीक है, जिसका जिक्र जो है समझ लीजिए बुखारी के अंदर 1366 और 1269 रवायत के अंदर भी आता है कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मर जाता है तो कुछ रवायतों में भी मिलता है कि इसने ही ये डिमांड की थी, जो बाद में अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा भी नबी इस्लाम के पास आया। लेकिन बहरहाल बुखारी 1269 और 1366 के अंदर ये बात आती है कि जब ये मर गया ना तो इसके जनाजे के हवाले से इसका बेटा आया, ठीक है, यानी उसका बेटा आया नबी इस्लाम के पास और कहा कि इस तरीके से आप जो अब्दुल्ला बिन उबई है मेरा बाप, उसके लिए आप जनाजे का इंतज़ाम भी करवाएं, पढ़ाएं भी, और समझ लीजिए रवायतों के मुताबिक ये भी मिलता है कि आप उसके लिए कफ़न का भी इंतज़ाम करें, अपनी बल्कि कमीज़ जो है ना जो आपके जिस्म से लगी हुई वो भी मुझे अनायत कर दें ताकि हम उसके कफ़न वाला भी मामला कर सकें। तो फिर नबी इस्लाम ने इनको ये सब चीज़ें दे दी या फिर मामला कर दिया। तो और जनाजे के लिए नबी इस्लाम जब अब्दुल्ला बिन उबई के जाने लगे तो फिर ये मामला हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी इस्लाम के पीछे से लपके और नबी इस्लाम को रोकने की कोशिश की और कहा कि आप क्या मामला करने लगे हैं कि ये एक मुनाफिक है, और इसके कुफर मुनाफ़त ये चीज़ें गिनवाना शुरू कर दी कि इसने फ़लाँ वक्त भी ऐसे किया, तो आप इसके जनाजे पे जा रहे हैं। तो नबी इस्लाम मुस्कुराए हज़रत उमर के इस अमल के ऊपर, ठीक है, इस अमल पे यानी रोकने के ऊपर मुस्कुराए और फरमाया कि उमर पीछे हट जाओ, ठीक है, और ये कहा आगे से कि उमर अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 बार से भी ज़्यादा मग़फ़िरत मांगने पर इसको मग़फ़िरत मिल जाएगी तो मुझे समझ लीजिए इस हवाले से मैं इतनी ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा फिर मांगता, ठीक है। ये भी मामला नबी इस्लाम ने हज़रत उमर को कहा। और फिर ये भी हज़रत उमर ने जब रोकने की कोशिश की तो ये भी कहा नबी इस्लाम ने हज़रत उमर को कि मुझे इस हवाले से इख्तियार दिया हुआ है, यानी इख्तियार क्या दिया हुआ है कि मैं पढ़ाऊँ नमाज जनाजा इसकी या ना पढ़ाऊँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाना जो है वो पसंद किया है। 1366 बुखारी और 1269 के ऊपर ये हम रवायत इस वक्त बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब नबी इस्लाम ने जनाजे वाला इसका मामला कर लिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के हवाले से बताया जाता है कि उनको अपनी इस मामले के ऊपर कि उन्होंने नबी इस्लाम को, अल्लाह के नबी को रोकने की कोशिश की इस अमल से जो वो अपनी पसंद से कर रहे थे, तो उसके ऊपर उनको बाद में ताज्जुब भी हुआ, जिसको नादानी भी कहते हैं, नादामी, यानी नादान भी हुए, उसके नादम भी हुए, यानी उसके ऊपर उनको पशेमानी भी हुई कि मैंने अल्लाह के रसूल को इस अमल से रोका। लेकिन आप ये सोचिए नबी इस्लाम की ग्रेटनेस इसी सही बुखारी 1366 और 1269 के ऊपर कि नबी इस्लाम हज़रत उमर की इस मामले के ऊपर या रोकने के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। अब ये नबी इस्लाम का अमल था हज़रत उमर के इस तरह रोकने के अमल के ऊपर। लेकिन आज अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि इस रवायत को पकड़ के वो कहे कि यार हज़रत उमर ने नबी इस्लाम को रोकने की कोशिश की तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो निफाक हो गया या कोई ऐसा मामला हो गया, या कोई गलती होगी बहुत बड़ी, तो भाई वो इंसान थे, उनसे गलतियां हो सकती हैं। हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि सहाबी से गलती नहीं हो सकती, लेकिन सहाबी की उस गलती के ऊपर या छोटी गलती है, इतनी छोटी कि नबी इस्लाम उस पर मुस्कुरा रहे हैं, और क्या अगर हम उसको निकाल के आज उनके ऊपर तनकीद के मामला करें तो फिर अल्लाह हमें उस चीज़ से बचाए। हमें सहाबा के इस हवाले से बहुत एहतराम करना है।
और फिर हज़रत उमर का अपना अमल भी सीरत इब्न हिशाम में भी मिलता है और इसी तरीके से और रवायतों में भी या बुखारी के अंदर भी कि फिर हज़रत उमर को इसके ऊपर ख़ुद भी बाद में पशेमानी भी हुई या फिर ताज्जुब हुआ कि मैंने क्या कर दिया। फिर खैर नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज जनाजा पढ़ा के अब्दुल्ला बिन उबई की जैसे मुनाफिक की वापस हुए जब जनाजे से, तो फिर अल्लाह ताला ने वाज़िह आयात उतार दी। इससे पहले समझ लीजिए वाज़िह आयात नहीं थी इस हवाले से कि आपने इनका जनाजा नहीं पढ़ना, ठीक है। सिर्फ ये अहकाम ज़रूर थे कि अगर मुनाफिक के हवाले से आप 7 मरा यानी 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह उनकी तौबा आपकी तौबा इस हवाले से कबूल नहीं करेगा। तो इसी वजह से हज़रत उमर को नबी इस्लाम ने उस वक्त ये बात कही थी कि मैं 70 बार से भी ज़्यादा इनके लिए तौबा करूँगा या मग़फ़िरत की दुआ मांगूँगा कि अल्लाह इनको बख्श दे। अगर पता चल जाए कि ये अल्लाह ने 70 से भी ज़्यादा मांगने पे बख्शना है तो मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा। ये नबी इस्लाम का अखलाक था, ये नबी इस्लाम की मोहब्बत थी इंसानों के साथ। यानी पता है कि एक बंदा मुनाफिक है और कुफर के दर्जे तक पहुंचने वाला है, ठीक है। यानी ऐलान नहीं किया सिर्फ उसने अपने निफाक का या कुफर का कि मैं आपको नबी नहीं मानता, लेकिन फिर भी नबी इस्लाम ने उसके ज़ाहिरी कलमे का इतना एहतराम किया कि उसके लिए नमाज जनाजा भी पढ़ी। और आज हम लोग किस लेवल पे हैं, हमें अपना मुहासबा अपना अपना करना है कि हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जिनको हम समझ लीजिए कब के छोड़ बैठे हुए हैं और हम उनके जनाज़ों में शादी ब्याहों में शिरकत नहीं करते। अगर नहीं करते, अव्वल तो उम्मीद है आप सब में लोग ऐसे करते होंगे, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ के रखते होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो वो उसको ये वाक़या समझना चाहिए कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसा रईसुल मुनाफिकीन जिसे कहा जाता है, यानी मुनाफिकों का भी सरदार, उनका बड़ा, तो वो उसके नमाज जनाजा में भी जाके नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ साबित कर दी कि हमें किसी के भी कलमे का एहतराम करना है। फिर अल्लाह ने क्या आयात उतारी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इस हवाले से, जो कि सूरह तौबा के अंदर 84 नंबर आयत के ऊपर हमें वो आयत मिल जाती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही। यानी ये कहा गया वला तुसल्ली अला अहदिन, यानी आपने इनकी मैयत पे अब कभी जनाजा नहीं पढ़ना। और फिर ये भी कहा गया वला तक़ुम, और ना ही खड़े होने अला क़ब्रिही, इनकी कब्रों पे। इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, कि बेशक इन्होंने कुफर किया है, अल्लाह और इसके रसूल के साथ कुफर किया है, और वमात वहुम फासिकून, ठीक है। और ये इसी के हालत में मर गए हैं, इसी कुफर की हालत में या इसी फिस्क की हालत में ये मर गए हैं, ठीक है। तो ये आयत आई और मज़ीद आगे भी। तो इससे ही पता चला कि असल में ये सही बुखारी के अंदर ही 13661269 रवायत को ही हम पेश नज़र रख के आपको बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने जब ये वाली आयत उतार दी 84 नंबर सूरह तौबा की कि अब आपने नहीं खड़े होना इनकी कब्रों के ऊपर, ना इनकी नमाज पढ़नी है। वला तुसल्ली अला अहदिन, यानी आपने इनमें से किसी की भी अब नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है। और वला तक़ुम यानी अला क़ब्रिही, आपने अब इनकी खबरों पे भी नहीं खड़े होना। यानी अब इस लेवल तक नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हुक्म आ गया कि अब आपने ये काम नहीं करना। फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मुनाफिक के हवाले से कोई मामला नहीं फरमाया कि उनका जनाजा पढ़ा जाता। और इससे भी हमें यह भी समझ लग गई कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तो अल्लाह की तरफ से वही आ गई ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अब उसके बाद जनाजे इन लोगों के बंद कर दिए। लेकिन अगर हमारे ऊपर आज कोई वही नहीं आ सकती इस हवाले से, तो हमें कोशिश यही करनी है कि ऐसे लोग जिनका कुफर जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया में ना फैल गया हो, या वो कुफार के ओपनली सपोर्टर ना हो, ऐसे मुनाफिकत के लेवल पे ना उतरे हो, तो फिर हमें उन लोगों के जनाजे पढ़ने हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका कुफर, निफाक और कुफार की सपोर्ट पूरी वर्ल्ड लेवल पे फैल गई हो और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो कुफार के साथ खड़े हों, फिर हमें उनके जनाजे नहीं पढ़ने चाहिए। और हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं तारीख़ इस्लाम के अंदर या पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कि लोगों ने कुछ लोगों के जनाजे पढ़ाने से इसी वजह से इनकार किया कि उनका इस्लाम मशकूक था या वो कुफार की सपोर्ट करते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज खोला करते थे। तो इसलिए ये भी मामला हो गया। और इसके हवाले से एक और चीज़ कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो इनको अपनी चादर भी दी या कमीज़ दी, ठीक है, इन्होंने अपनी कमीज़ नबी अलैहिस्सलाम से मांगी थी कि आप अपने जिस्म को लगी हुई कमीज़ दें। यानी इतना उनको था, नबी अलैहिस्सलाम को मानते थे या उनका बेटा मानता था नबी अलैहिस्सलाम को, कि उसको ये था कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की कमीज़ अपने बाप को पहना दूँ, तो शायद इससे ही मुझे मेरे बाप को
जो है वो अज़ाब उसका कम हो जाए या ना हो। और इसके हवाले से भी फिर उलमा ने बताया इस हवाले से, या फिर और तारीख़ इब्न कसीर के अंदर भी उन्होंने इमाम बुखारी के हवाले से भी लिखा है जिल्द पंजुम के अंदर 5 के अंदर कि नबी इस्लाम ने कमीज़ इस वजह से दी थी कि इसका कोई एहसान नबी इस्लाम के ऊपर ना रह जाए, क्योंकि इसका एक एहसान था नबी इस्लाम के ख़ानदान के ऊपर, अहले बैत के ऊपर। वो ये था कि जब हज़रत अब्बास आए ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के से मदीना, तो हज़रत अब्बास की हाइट या उनका जिस्म जो है काफ़ी ज़बरदस्त था, हैवी था। तो इनकी जो कमीज़ थी ना वो किसी की पूरी नहीं आ रही थी, क्योंकि फ़ौरी कमीज़ उनको चाहिए थी, तो किसी की कमीज़ नहीं आ रही थी पूरी। तो फिर ये अब्दुल्ला बिन उबई ने हज़रत अब्बास को अपनी कमीज़ या कुर्ता दिया था और वो उनके साइज़ के साथ मैच हो गया था। तो उलमा ने या फिर इमाम बुखारी के हवाले से इमाम इब्न कसीर ने लिखा कि ये मामला नबी इस्लाम ने उसका एहसान उतारने के लिए किया कि अब्दुल्ला बिन उबई का नबी इस्लाम के ऊपर या इनके ख़ानदान के ऊपर जो एहसान था उस वक्त सिर्फ़ एक कमीज़ का, उसका बदला यहाँ पे पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये नबी इस्लाम ने फिर इस हवाले से अब्दुल्ला बिन उबई का एहसान जो है इस हवाले से उतार दिया। और फिर ये भी तारीख़ी रवायत के अंदर मिलता है कि ये जो इनका बेटा था ना ये नेक मुसलमानों में से था। ठीक है, और ये इसका कोई निफाक या मुनाफिकों वाला मामला नहीं था, और इसीलिए नबी इस्लाम ने इसके ऊपर भी एहसान करते हुए जो इसने कहा कि आप जनाजा पढ़ा दें या फिर जो है उनके लिए ये मामला कर दें, या इवन यहाँ तक भी कुछ लोगों ने लिखा है कि वो नबी इस्लाम से और भी नबी इस्लाम के बाल या फिर लाभ भी जो है वो उसने वो भी मांगा नबी इस्लाम से कि वो अपने बाप के ऊपर उसका भी कुछ मामला कर दे, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से कोई इसके रहम के हवाले से या फिर इसके ऊपर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के हवाले से कुछ मामलात ऐसे हो जाएं। ये भी हमने सोचा कि आज आपको इस हवाले से बयान कर दें। ये भी 9 हिजरी में शव्वाल के आखिर का मामला है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मुनाफ़िक़त से महफूज फरमाए। और हम इस वक्त बहुत ज़्यादा समझ लीजिए पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त मुनाफ़िक़त के हेड के अंदर फॉल कर रहे हैं। ये चीज़ समझ लीजिए किस तरीके से, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त भी कल भी गालिबन हुआ है कि एक स्कूल के ऊपर गज़ा के अंदर मामला हुआ है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, और हम सारे मुसलमान एज स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं। हमारा हर चीज़ जो है वो वही मामला चल रहा है जैसे ग़ज़वा तबूक के अंदर मामला था कि नबी सल्लल्लाहु लश्कर लेके कुफ़ार की तरफ गए, और जो लोग पीछे रह गए थे वो बाद में किस तरीके से कितने कितने लोग नेक थे, काब इब्न मालिक जैसे या फिर अबुल बाबा जैसे नेक लोग थे, सहाबा में से थे। तो लेकिन उन्होंने जब वो जंग में नहीं गए थे या अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए नबी इस्लाम के लश्कर में नहीं गए थे, तो वो नबी इस्लाम से तौबा करने के लिए किसी ने अपने आप को सतून के साथ बांध लिया था कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे और मुनाफिकों में ना ठहरा ले उनको। और काब बिन मालिक उनको तकरीबन 2 महीने बाद अल्लाह ताला की तरफ से तौबा मिली थी, हालांकि बैत उक़बा के सहाबी थे, यानी इतनी बड़ा लेवल था बैत उक़बा वाला। और आज हमारा कोई लेवल भी नहीं है, मुसलमान जगह जगह पे जलील हो रहा है, कट रहा है, मर रहा है गज़ा के अंदर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, और हम जो है वही मुनाफिकों की तरह हम बैठे हैं। उनकी मदद किसी हवाले से अगर नहीं कर रहे तो हमें किसी तरीके से उनकी मदद की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम पैसों के ज़रिए से या और मामलात के ज़रिए से अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ करें और अल्लाह ताला से हमेशा तौबा करते रहें कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों में ना उठाए, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारे हुक्मरान अपनी फ़ौजों को अपने वसाइल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, वो मुसलमान हुक्मरान हैं, और वो भी अगर अपने आप को मुसलमान समझे में हैं तो हम उनको भी कहेंगे कि वो अपने आप को मुसलमान कह तो रहे हैं लेकिन उनके काम मुनाफिकों वाले हैं। उनको चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा भी करें, और तौबा असल में उसी वक्त उनकी कबूल होगी या वो उसी वक्त उनका मामला होगा जिस वक्त वो अपने मुसलमानों की मदद के लिए निकलेंगे या सच्चे दिल से तौबा करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत के रोग से बचाए, और अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ हमें ईमान वालों में और ईमान वालों के साथ उठाए, और हमें अब्दुल्ला बिन उबई और इसके हवारियों से महफूज फरमाए। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं जो मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे और हम उनको टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा नज़रिया यही है कि हम उनको टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे मुसलमानों की मदद करेंगे, हमारी भी मदद करेंगे जब कोई हमारे पे हमला करेगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करे तो अल्लाह हम उनसे बरी हैं, हमारा इस हवाले से कोई ज़िम्मा नहीं है, हम उनके ऊपर बात
हुज्जत तमाम कर चुके हैं। हमें अल्लाह ताला माफ़ फरमाना और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को जो मुनाफ़िक़त पे उतरे हुए हैं, अल्लाह उनको पकड़ना, हमें माफ़ फरमाना। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।